हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो भी एग्ज़ाम कराए जाते हैं, मेनली हम लोग सीजीएल पर फोकस करते हैं। उसके अंतर्गत सारे ही एग्ज़ाम आपके क्लियर हो जाते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दीजिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का। यदि जिसमें भी मैथ पूछी जाती है तो वो पूरी आपकी विद कॉन्सेप्ट क्लियर कराई जाती है। आप पाइप एंड सिस्टम बच्चा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग पार्टनरशिप शुरू करेंगे आज से। अब पार्टनरशिप बेशक जितनी जल्दी ये आया है उतनी जल्दी चला भी जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक है। तो 2 दिन में इसको हम लोग क्या कर देंगे फिनिश, आज और कल में। डिपेंड आप पर करता है मैं कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकता हूँ। मेरे पास सीट में तो क्वेश्चन समथिंग 60 के समथिंग है पार्टनरशिप के, लेकिन आपको मैं मुश्किल से मुश्किल 10 to 15 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा 2 दिन में, क्योंकि जो आपका रिकॉर्डेड लेक्चर वो छोटा हो गया है। क्यों छोटा हो गया है? क्योंकि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते। टाइम 2 दिन का ही देना था। यदि आप लाइव कनेक्ट होते तो 1.5 आवर की क्लास मिलती है आपको, तो उसके लिए आपको 2000 का परिवार करना पड़ेगा। तो आपके जो लाइव क्लास होती है उसमें भी 2 दिन का होता है, तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाते, 40 से 45 क्वेश्चन। लेकिन आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ही बड़ा चाहते हैं, तो डेली मिनिमम 50 सब्सक्राइबर ही कर दीजिए, तो मैं आपको 1 आवर की क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, जिसमें आपको मिनिमम से 30 to 35 क्वेश्चन हो ही जाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे पार्टनरशिप में 2 दिन के टाइम पर। लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 मिनट का वीडियो लेक्चर मिल पाता है, और 15 मिनट में आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही मैं करा सकता हूं। तो 5 से 7 क्वेश्चन कराने का मतलब है जो सिलेबस है वो तो मैं 2 ही दिन में फिनिश करूंगा। तो 5 से 7 क्वेश्चन आपके लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होंगे, फिर भी बेनिफिशियल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुरू करते हैं बच्चा पार्टनरशिप से। जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सब में एक नंबर का पूछा जाता है, मतलब एक क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछा जाता है। जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम में किसका यूज होता है, मैथ का। तो देखिए पार्टनरशिप बच्चा, आज पार्ट फर्स्ट है, कल सेकंड होगा, बस पार्ट फर्स्ट। तो देखिए पार्ट फर्स्ट कुछ बेसिक सी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए। सबसे पहले बात आई पार्टनरशिप होता क्या है, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप इज नथिंग, पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है। आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी व्यक्ति 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जो भी बिजनेस शुरू करते हैं, उसमें जितना भी अपना रुपए इन्वेस्ट करते हैं, जितना भी रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, जितना उसमें टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितना उनको प्रॉफिट होता, इसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप क्या होता है, किसी भी काम में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लग जाएं और उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करें और उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करें और उससे उसको कुछ प्रॉफिट हो, इसे ही हम लोग बिजनेस कहते हैं, इसे हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। बस दैट्स इट। तो मतलब पार्टनरशिप में आपको 3 चीजें ही यूज करनी है। उन 3 चीजों में क्या यूज करना है, उसके सिवा कुछ नहीं यूज करना है, वो मैं बताता हूं। तो सबसे पहले बात आई बच्चा पार्टनरशिप में, सबसे पहले आपका जो नंबर होगा वो यूज होगा एक कैपिटल। कैपिटल मतलब बच्चा पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी, पैसा, इनकम। इसको दूसरी लैंग्वेज में आप इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इन्वेस्टमेंट पूंजी कहा जाता है। इसको मैं कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे? कैपिटल आई से। दूसरा आपका बच्चा इसमें होता है टाइम। क्या होता है? टाइम को बच्चा मैं कैपिटल टी से डिनोट करूंगा। किससे डिनोट करूंगा? कैपिटल टी से। उसके बाद आपका दिख रहा है बच्चा, उसके बाद एक आता है बच्चा आपका प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट को बच्चा मैं पी से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? पी से। प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करूंगा। बस इन 3 चीजों के सिवा और कुछ यूज ही नहीं होता है। तो कैसे होगा वो समझ लीजिए। सबसे पहले बताया गया पार्टनरशिप होता क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी काम पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं और उससे कुछ प्रॉफिट लेते हैं। इट्स कॉल्ड ए पार्टनरशिप। यही क्या कहलाती है? आपकी साझेदारी कहलाती है। तो प्रॉफिट को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। आप सपोज कीजिए कोई काम शुरू किया गया, जितने कोई व्यक्ति है प्रॉफिट कमाना उसको, जो जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, जो व्यक्ति जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा उसको उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। जो व्यक्ति जितना ज्यादा क्या करेगा? पैसा इन्वेस्ट करेगा, उसको उतना ही ज्यादा
प्रॉफिट होगा। मान लो एक व्यक्ति कोई था, एक साल के लिए 10,000 रुपए लगाता है, दूसरा व्यक्ति 1,00,000 रुपए लगाता है, तो इन्वेस्टमेंट किसने ज्यादा किया? 1,00,000 रुपए वाले व्यक्ति ने, और उसी व्यक्ति को ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कोई व्यक्ति प्रॉफिट, और आपका टाइम पर भी डिपेंड करता है, क्या पता है उसने 1 साल के लिए लगाया हो। मान लो कोई व्यक्ति 10,000 रुपए लगाता है, दूसरा भी 10,000 व्यक्ति लगाता है रुपए, लेकिन एक ने 1 साल के लिए लगाया, दूसरे ने 2 साल के लिए लगाया, तो ज्यादा पैसा किसको इन्वेस्टमेंट मिलेगी? तो 2 साल वाले को ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस पर डिपेंड होता है। तो फार्मूला आपका बन जाता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट T। ये फार्मूला बस आपको पढ़ना और कुछ नहीं, फार्मूला कुछ नहीं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही है। प्रॉफिट जो होता है वो इंटरेस्ट और टाइम के क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, यही प्रॉफिट होता है। आपसे मान लो किसी ने पूछ लिया व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यहां पर बच्चा मैं लिख देता हूं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम। प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम, ये टाइम इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी ने पूछ लिया टाइम इक्वल टू क्या होगा, तो टाइम इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट, ये हो जाएगा। बस यही 3 चीजों का यूज है। ये छोटी चीज है, पूरा चैप्टर क्या हो गया आपका फिनिश। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग है और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इसको रट लीजिए, आपको दिक्कत होएगी नहीं। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है। भैया प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट कब ज्यादा हो सकता है? जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितना ज्यादा आप टाइम देंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और तो इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी। यहां से अब टी निकालना है तो आई इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो टाइम इक्वल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम, और टाइम इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट। ये 3 फार्मूले हैं। इन तीनों चीजों से आपका जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो गया। तो इतनी जल्दी खत्म होने का क्या रीजन है? एक ही क्वेश्चन आता है, बहुत जल्दी आता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है सिलेबस। तो बेसिक क्वेश्चन से देखेंगे, और जो क्वेश्चन है वो सारे ही अपडेटेड है। तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो। ये 2 दिन में आप 30 से 35 क्वेश्चन कर लेते तो आपको पार्टनरशिप में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि अब भी आप फंसेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से बच्चा, जब तक के लिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आगे बढ़ते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट होती है बच्चा पूंजी। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको साइड में दिख रहा होगा, लिखा 3 साझेदार थे। 3 पहला नंबर क्वेश्चन, 3 साझेदारों ने एक व्यापार में लाभ को 8:7:5 अनुपात में बांटा। तो प्रॉफिट को बच्चा किस में बांटा गया? प्रॉफिट को आप कहेंगे सर 8:7:5 में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, उससे कोई मतलब नहीं। 8:7 कह रहा है उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया। और टाइम पीरियड दे रहा है, जो टाइम पीरियड आपका दे रहा है वो बच्चा दे रहा है 7 महीने, 8 महीने, 14 महीने। तो 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने। आपसे क्या पूछा गया? आपसे उनकी पूंजी का अनुपात पूछ रहा है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछ रहा है। ये सीपीओ 2020 में पूछा गया सवाल है, सीपीओ 2020 का सवाल है, करेंटली का है, सारे ही अपडेटेड क्वेश्चन है। तो क्या बताया गया था? इन्वेस्टमेंट क्या होता है बच्चा? आप पीछे देखेंगे अभी फार्मूला जो स्क्रीनशॉट लगा के, प्रॉफिट डिवाइड बाय टाइम इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो मतलब इनका रेशियो ले लीजिए, इनका अनुपात मतलब डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के लिए ये डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो इनका क्या कर लीजिए आप, एलसीएम लीजिए। 50 7 8 56 8 8 64, तो आपको आंसर पता चल गया 64 रेशियो। ऑप्शन देखेंगे तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी, एक ही में डी, ए में ए की वैल्यू जो है 64 होगी, तो ऑप्शन डी में ही 64 दे रहा था, तो ऑप्शन डी ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सब ओरल होते हैं, आप पूरा भी कर सकते हैं। तो 8 7 56 और 7 7 49 रेशियो, 14 चौको 56 और 4 पंचे 20, 64 रेशियो 49 रेशियो 20, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। तो ये इस
जब बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो हम लोग ऑप्शन का सहारा लेंगे। ये नहीं कि जुट गए अफ्रीकन बच्चों के जैसे कि गुड़ा भाग करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको संभल के चलना है। बिल्कुल देख लीजिए आराम से, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं, तो साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चा। क्वेश्चन 2 साइड में लगा हुआ, देखिए कह रहा ए बी सी क्रमशः 13,750, 16,250, 18,000। मैंने कहा था क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट में समय नहीं व्यतीत करेंगे। 13,750, 16,250 और 18,750 व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा इतना है तो तीनों का कुल लाभ ज्ञात करो। तो बच्चा यदि टाइम नहीं दे रहा तो आप या तो 1 ईयर मान लीजिए या कुछ भी नहीं मानेंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा वही हमारे लाभ का पैसा होगा। यदि टाइम पीरियड नहीं दिया गया है तो जो इन्वेस्टमेंट का पैसा होगा वही आपके प्रॉफिट का पैसा होगा। तो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट रेशियो लेना सीखिए। तो 0 से 0 देखिए सब में एलिमिनेट हो रहा, उसके बाद ये एलिमिनेट हो रहा है 50 के टेबल से। किसके? 50 के टेबल से। तो डिवाइड कर लीजिए आप, पहले 25 के टेबल से दीजिए, तो 13,750 मतलब 13,750 में जब हम लोग भाग देंगे 0 से 0 तो तीनों में दिख रहा तो एलिमिनेट हो जाएगा। आपको 25 से देना है, तो 25 पंचे 125 और 25 पंचे 125, ये आपकी ए की वैल्यू आएगी। इन्वेस्टमेंट्स का रेशियो दे रहा, यहां पर बी है, यहां पर सी है, तो बी में इसी प्रकार 25 का भाग देंगे 0। ये सब आपको ओरल ही करना है कि नहीं लिख कर भाग दो, नहीं ऐसा नहीं करना। मैं इतना लिख भी रहा, आपको वहां इतना नहीं लिखना। आगे देखिए 25 छक्का 150, 25 पंचे 125, 65। मुझे पता 5 से भी और एलिमिनेट होगा। और इधर करेंगे तो 25 सत्ते 175 और 25 पंचे 75 हो जाएगा। ये ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो ही लेना था, 0 लिखने की जरूरत नहीं, सीधे 25 से एलिमिनेट करते चले गए। अभी बच्चा देखेंगे तो ये और एलिमिनेट हो रहा है। जब 25 से और करेंगे इसको एलिमिनेट, टाइम पीरियड दे नहीं रहा, तो इन्वेस्टमेंट ही हमारा प्रॉफिट के रेशियो में होगा। तो ये कितना हो जाएगा, एलिमिनेट कर दीजिए 11 रेशियो 13 रेशियो 5 से करिए इसको, 5 एकम 5 15, 11 रेशियो 13 रेशियो 15, यही आपका प्रॉफिट का भी क्या हो जाएगा रेशियो। लेकिन आपसे पूछ रहा है बी का हिस्सा इतना है तो तीनों का कुल लाभ ज्ञात करो। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे बच्चा। 15 15 13 और 11, 15 13 और 11 बच्चा 39 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा। आपसे दे किसकी रहा है, आपको 13 यूनिट की वैल्यू दे रहा, 5200। कितने टाइम्स ज्यादा, आप कहेंगे सर 400 टाइम्स ज्यादा। ऑप्शन का सहारा लेंगे, ये तो सरल कैलकुलेशन है तो कर लिया, नहीं तो ऑप्शन का सहारा लेते हैं। 15 13 11 बच्चा 39, आपसे 39 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा था, तो 39 यूनिट की वैल्यू भी 400 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। तो कितना आंसर हो जाएगा, 39। 39 चौको कितना होता है, 39 दूना 78, 78 दूना कितना होता है बच्चा 176, सॉरी 156, 78 दूना 156, 15600, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको इससे भी सॉल्व कर सकते थे। आंसर आपको 39 में कहीं ना कहीं बच्चा 13 छुपा होता है। क्या छुपा होता है, 13। तो आंसर 13 का मल्टीपल होगा, किसका, 13 का। तो देखिए ऑप्शन ए 13 का मल्टीपल दे रहा था, और 13 एकम 13, यहां बच जाता आपका 5, 13 चौको 52, ये भी दे रहा था, लेकिन ये 3 का मल्टीपल नहीं था, साथ में 3 का। और ऑप्शन सी और डी हो ही नहीं सकते थे, ऑप्शन ए ही करेक्ट हो सकता था। ये आप ओरल भी कर सकते थे बिना सॉल्व किए। आपको यहां पर देखना था, पहले आप 3 का मल्टीपल नियम लगाएंगे तो बी ऑप्शन कट जाएगा, फिर आप 13 का मल्टीपल लगाएंगे तो आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, सिर्फ ए ऑप्शन बचेगा। डिजिटल सम का भी यूज कर सकते, लेकिन कोई जरूरत नहीं थी, सिंपल सा था इसलिए पूरा बता दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसके बाद जो 4th है वो ICAR टेक्नीशियन SSC का जो एग्जाम होता 2022 में पूछा गया था।
अभी हाल फिलहाल का, और अभी देखना मेंस का क्वेश्चन भी आएगा। तो इसलिए कह रहे हैं ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर कर। यदि यही क्लास 1 घंटे की होती तो आपका भी इसमें बेनिफिशियल होता। आपका क्या बेनिफिट होता, आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस मिल जाती। और जब लाइव कनेक्ट होते तो मैं PDF भी प्रोवाइड कराता, और फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस तो 1.5 आवर में काफ़ी हो ही जाती, क्योंकि पार्टनरशिप कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। देखिए, ए ने 54,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और क्रमशः 4 महीने 6 महीने बाद बी सी भी प्रवेश लिए। 1:4 के अनुपात में बांटा गया। बी और सी द्वारा निवेश पूंजी का यूज कीजिए। बताओ, व्यवसाय शुरू किया उन्होंने, एक कोई 54,000 की पूंजी के साथ ए ने एक व्यवसाय शुरू किया, क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी ने प्रवेश कर लिया। तो टाइम का रेशियो दे रहा था, लाभ के तीनों के बीच प्रॉफिट का जो रेशियो था बच्चा, प्रॉफिट का रेशियो था 1:4, 1:4:5। उसके बाद इनका टाइम का रेशियो दे रहा था बच्चा, इन्वेस्टमेंट में पूछ रहा है वो टाइम का क्या दे रहा था। मान लीजिए कह रहा ए ने शुरू किया काम, व्यवसाय शुरू, और क्रमशः 4 महीने और 6 महीने बाद बी और सी प्रवेश किए। मान लो ये 1 साल तक काम करता रहा, सपोज करो ए, तो ये 12 महीने तक काम करेगा। लेकिन 4 महीने बाद ये टोटल 12 महीने हैं, 4 महीने बाद यहाँ से बी भी जुड़ गया, तो कितने महीने काम किया होगा? आप कहेंगे सर 8 महीने काम कर लिया होगा, 8 महीने। उसके 6 महीने बाद तो 6 यहाँ कहीं होगा, 6 महीने बाद सी भी जुड़ लिया, तो सी ने भी बच्चा 6 काम किया होगा, तो 6 काम किया होगा। ये सब आपको ओरल समझनी है चीज़ें। ये सब कैसे समझनी? ओरल समझनी है, ज़्यादा भसड़ मचाकर नहीं लिखनी है। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फाइंड करो, ठीक है, और जो पूछा जाए उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। कुछ समय बाद यहाँ पर क्या होगा, ऐसा सिस्टम बना लिया जाएगा जिसको बोलते हैं डिजिटल। वो कहेंगे क्वेश्चन आपके सामने, तो वो क्वेश्चन सामने ही दिखेगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए आगे, अब इनका क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फाइंड करना। इन्वेस्टमेंट क्या होता था? प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, यही होता था। तो प्रॉफिट डिवाइड बाई टाइम, इनका एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का 24 हो जाएगा बच्चा। तो 12 दूनी 24, और 2 1 काम 2, रेशियो 8 तिक 24, 4 3 12, रेशियो 6 चौको 24, 4 पंचे 20। अभी भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखा है? सी कह रहा है जो ए की पूंजी है, ए ने इतने के साथ शुरू किया, तो ए की पूंजी दे रहा था आपको। ए मतलब कौन? 2 की पूंजी दे रहा था। कितनी दे रहा था? 54,000 दे रहा था बच्चा। कितनी दे रहा था? 54,000 दे रहा था। कितने टाइम से ज़्यादा? आप कहेंगे 27 दूना 54, 27,000 टाइम से ज़्यादा। ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हैं। आपसे पूछा गया बी और सी निवेश की गई पूंजी का योग, बी और सी इनकी पूंजी का योग, ये कितना हो जाएगा? 20 और 12 3200। लेकिन कितने टाइम से ज़्यादा? आप कहेंगे सर 27,000 टाइम से ज़्यादा। कितने टाइम से ज़्यादा? 27,000। तो ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें 3 जीरो होंगे। ये नहीं कि जुट के गुणा भाग करने में। ऑप्शन ए हो नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी और डी में कोई एक होगा। यूनिट डिजिट चेक करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 4 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी में ही 4 दिख रहा था, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व नहीं किया जाता है, ये होती है प्रैक्टिस। इस प्रकार की कैलकुलेशन आपको इंक्रीज करनी है तो रुकना पड़ेगा थोड़ा, है ना, संयम देना पड़ेगा उसको, आराम से बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी टाइम तो हो चुका है, लेकिन मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ए बी सी डी क्रमशः इतने अनुपात में एक व्यवसाय निर्वाह करते हैं। व्यवसाय का मतलब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पूंजी का उपयोग का मतलब वो इस रेशियो में कर रहे हैं। ये टाइम दे रहा है आपको, क्या दे रहा है? टाइम। तो ए बी सी डी, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन 4 कह रहा ए बी सी डी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, एक बिजनेस में व्यवसाय शुरू करते हैं जिसमें वो 3:6:2:5 के रूप में पैसा जमा करते हैं। लेकिन जो उनकी पूंजी का यूज का मतलब वो आपको टाइम पीरियड दे रहा। टाइम पीरियड वो है 5:3:2:6।
कह रहा है इतने रुपए के लाभ में ए और सी का शेयर के बीच अंतर बताइए। तो प्रॉफिट कितना क्या हो जाएगा, तो प्रॉफिट बराबर क्या बताया गया था आपको, इन्वेस्टमेंट कर देना। ये ए रहा आपका, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा, ये नहीं कि बार बार लिखें। तो प्रॉफिट का मतलब आपको इन्वेस्टमेंट कर देना, किसमें, टाइम पीरियड में। तो इन्वेस्टमेंट कर दीजिए टाइम पीरियड में, 5 3 जा 15 बच्चा। तो ए का रेशियो आ जाएगा 15 और 6 3 जा 18 18 और सी कितना आ जाएगा बच्चा, 2 दूनी 4 और 6 पंचे 30, 4 और 30। ये आ जाएगा ए बी सी डी के प्रॉफिट का रेशियो। आपको साइड में क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे क्या कह रहा है, कह रहा 50,250 रुपए के लाभ में से ए और सी के शेयरों के बीच अंतर कितना होगा। ए और सी इन दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए 50,250 के लाभ में से ए और सी के बीच का अंतर। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है आपका, 50,250 है, 50,250 है, कितना है 50,250। तो 50,250 टोटल अमाउंट डिनोमिनेटर में कितना है, 30 4 34 18 18 4 22 हो गया, 22 और 30 52 52 15 67। लेकिन ए और सी का डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब 11 की वैल्यू पूछ रहा है। अब ये नहीं कि आप गुणा भाग करने लगे ना, अब आप देखिए ऑप्शन का सहारा लीजिए। मैं एक बार लिख कर भी बता देता हूँ। ए ऑप्शन आपका दे रहा था 5280, बी ऑप्शन दे रहा था 5820 और सी ऑप्शन दे रहा था 8250 और जो डी ऑप्शन था वो आपका 8520 दे रहा था। तो थोड़ा सा देखिए दिमाग लगाइए, यहाँ कहीं ना कहीं आंसर 11 का प्रोडक्ट होगा। तो आंसर ऐसा ढूंढिए ऑप्शन जो 11 का प्रोडक्ट हो। 8 5 13, 13 में 2 का 11 का ऑप्शन हो सकता है। 5 2 7 ये 11 का क्या नहीं है, डिविजिबिलिटी ला नहीं है। 8 5 13 2 11 हो सकता है। 8 2 10 5 11 नहीं हो सकता। तो ए और सी में से कोई एक क्या होगा, करेक्ट होगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, एक 0 आएगा, दोनों में दे रहा था 5 1 5 7 में जब 5 से भाग लगाओगे यूनिट डिजिट लगाइए, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। तो 7 में से 5 का भाग लगाएंगे तो 7 पन्ना 35 5 ही आएगा। यहाँ 8 दे रहा था 0 के बाद, तो सी ऑप्शन ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट का यूज करना है। डिजिटल सम का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत जब सिंपल तरीके से हो रहा। पहले 11 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए तो 2 ऑप्शन, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी तो आप इजीली तरीके से स्पीडली कर पाएंगे। आज के क्वेश्चन का लास्ट है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th। देखिए ये सीपीओ 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, जो पहला था वो भी और ये वाला भी। लिखा ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 75,500 की राशि की सदस्यता लेते हैं। ए बी से 35 रुपये। ऐसे सवालों में बच्चा बेस जो है वो इक्वल बना लिया करो। कैसे बेस इक्वल बनेगा, एक ए है, एक बी है और दूसरा सी है। ये ए और बी और सी है। कह रहा ए बी से 3500 रुपये अधिक का अंशदान करता है, बी सी 4500 रुपये अधिक का अंशदान करता है। 45,300 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना प्राप्त हुआ होगा। तो सबसे पहली चीज इनका रेशियो ले लो। जब रेशियो ले लो तो 0 से 0 एलिमिनेट, उसके बाद ये किससे एलिमिनेट हो जाएगा, आप 5 से एलिमिनेट कर लीजिए। जब 15 से एलिमिनेट हो जाएगा, 15 से करेंगे तो 15 15 75, पहला 510 होगा। दूसरा इसी प्रकार से करेंगे, 5 से एलिमिनेट होगा बच्चा, 5 से। तो 5 1 5 5 25, 151 होगा। और दूसरा 35 7 पन्ना 35 और 9 पे 9 45। तो मतलब ये कुल मिला के ए बी सी का रेशियो आएगा। तो इसी पर रखना है। तो आपको टोटल ये मत समझना है, आपको क्या समझना है, ये जो पैसा है टोटल अमाउंट कितना है, 151 रुपए। तो 151 को बराबर भागों में बांटना है। किस बराबर, बराबर भागों में बांटना है। तो 151 का तो आपको टोटल लाभ हुआ है ना। तो देखिए 151, तो पहले तो यहां से देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए। सपोज कीजिए सी को, सी से लेते हैं,
बी को सी से कह रहा कितना रुपए ज्यादा है, 9 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है, लिखा हुआ उसमें साफ साफ 9 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है। उसके बाद ए को बी से 7 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होता है, तो 7 रुपए प्रॉफिट होता है, तो इससे कितना हुआ होगा, 9 7 16 रुपए हुआ होगा। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो 16 9 25, 151 में से 25 चला गया तो बचा कितना, 126। ये तो बराबर बराबर तीनों में बटा होगा, तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, तो 42 रुपए तो दोनों तीनों में बटा ही होगा। कितना, 42 रुपए। कितना 42। लेकिन कह रहा 9 रुपए इसको ज्यादा मिला तो 9 इसको ज्यादा कर दीजिए, 16 रुपए इसको ज्यादा मिला तो 16 रुपए 42 से इसको ज्यादा कर दीजिए। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 151 की जो वैल्यू दे रहा था वो 45,300 दे रहा है, जो टोटल प्रॉफिट था वो कितना है, 45,300 है। 45,300 कितने टाइम से ज्यादा, 45 3 बार चला जाएगा, 300 टाइम्स। आपसे क्या पूछा है, आपसे ए को कितना प्राप्त होगा, ए को 42 16 58 प्राप्त होगा बच्चा। कितना, 58 गुणे 300। आप ये भी सोच सकते थे 29 का मल्टीपल होगा, 29 छक्का 174 बच्चा, मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। 29 का प्रोडक्ट भी आप ढूंढ सकते थे, लेकिन मैंने पूरा करके बता दिया, तो बहुत कठिन सवाल नहीं। आपसे क्या कह रहा था वो सिर्फ ध्यान रखना है, जो बी है वो सी से 9 अंक ज्यादा है, और जो ए है वो बी से 7 अंक ज्यादा है, तो सी से कितना होगा, 16, क्योंकि 9 और 7 इसका 16 ज्यादा होगा। तो पहले बराबर बराबर बांट लिया प्रॉफिट आपने, 151 में से जो प्रॉफिट था उसको बराबर बराबर बांट लिया गया, तो 42 बांट लिया। लेकिन इसको 9 रुपए ज्यादा मिल रहे थे, इसको 16 सी से, तो इसको 16 दे दिए गए। आपको 58 की यूनिट की वैल्यू पूछ रहा, तो टोटल तो प्रॉफिट आपको 151 हुआ, लेकिन बुक में कह रहा 45,300 हुआ, तो कितने टाइम ज्यादा, 300। तो ए की वैल्यू बतानी, तो 58 भी 300 टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो 17,400 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी है, लेकिन आज इतना ही रखेंगे। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो और लेक्चर आप ज़्यादा बड़ा चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। 50+ सब्सक्राइबर होने पर 1 आवर की क्लास आपको रिकॉर्ड लेक्चर मिलेगी, और 2000 फैमिली के बाद तो हम लोग लाइव ही कनेक्ट होंगे। और ऐसे ही ये कंटेंट 1-2 दिन की कोई मेहनत नहीं, इसमें सालों बर्बाद किए गए हैं। तो सालों कैसे बर्बाद किए गए हैं वो आप समझ सकते हैं। तो ये आप पढ़ लेंगे तो आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए सब जिसमें मैथ पूछी जाती है, एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और क्या बेस्ट अप्रोच होती है वो चीज़ बताई जाती है। तो बहुत बड़ा टॉपिक, कोई पार्टनरशिप नहीं है। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।